नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जिस पाकिस्तान के खजाने में तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं, जिस देश की अर्थव्यवस्था आईएमएफ के कर्ज की बैसाखियों पर खड़ी है, जहां महंगाई, बेरोजगारी और अराजकता सड़कों पर चीख रही है, वही पाकिस्तान आज अलग अलग देशों के साथ आर्म्स डील कर रहा है। तो सवाल सीधा है, कंगाली में कटोरा हाथ में है, फिर बंदूक क्यों कंधे पर? दरअसल ये सौदे जरूरत नहीं, डर की उपज है। लगता तो यही है कि पाकिस्तान को भारत के एक्शन का डर है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ है। तो वहीं पाकिस्तान के अंदर की हालत काफी गंभीर है। सड़कों पर विद्रोह, बगावत, जगह जगह बवाल की खबरें, ये बताता है कि पाकिस्तान आज घुटनों पर है। साथ ही आसिम मुनीर के खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में सेना प्रमुख आसिम मुनीर को मिली आजीवन कानूनी छूट पर सियासी और धार्मिक बवाल तेज हो गया है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताते हुए हराम करार दिया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पाकिस्तान की हालत इतनी पतली है, लेकिन अलग अलग देशों के साथ आर्म्स डील क्यों कर रहा है पाकिस्तान? देखिए, कहीं कहीं से तो कुछ खरीद रहा है, लेकिन आप देखिए कि कितना शातिर और मौका परस्त मुल्क है ये। पहला कारण आप समझ लीजिए कि जो आर्म्स डील हो रहे हैं, ये मुनीर इसलिए कर रहा है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो दलाली कमा सके। पैसे आएंगे तो दलाली मिलेगी तो पैसा कमाएगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अभी लीबिया के साथ जो चल रहा था, तो लीबिया को आप ये समझिए कि वहाँ पे आईएसआईएस, अलकायदा का बड़ा ही तगड़ा नेटवर्क है। लीबिया की ज्योग्राफी को भी आपको समझना होगा कि जो ट्यूनीशिया से सटा हुआ मेडिटेरियन की तरफ, उधर ही पॉपुलेशन है, बाकी सब सहारा डेजर्ट है। बहुत भयंकर किस्म का वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, और उन्हीं इलाकों का इस्तेमाल वो आतंकवादी संगठन करते हैं। जिस हिसाब से अमेरिका की तरफ से बैन लगा हुआ है कि लीबिया को कोई आप सामान नहीं दे सकते, तो ये जो सामान जो दे रहा है ये चाइनीज आर्म्स है, वो पाकिस्तान के जरिए उधर बेचने का, और वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो जान रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी उसको कुछ नहीं कहेंगे जब तक वो गाजा के अंदर वो अपनी सेना को वहां पे नहीं भेजेगा। जब तक ये निगोशिएशंस चलता रहेगा, अमेरिका इसकी सारी जो तमाशा है उसको वो बर्दाश्त करेगा, तो उसका वो इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी चीज जो सबसे अहम है वो ये कि दुनिया भर में तो यही कह रहे हैं भाई, हिंदुस्तान का प्रिपरेशन चल रहा है, डर लग रहा है। तो डर को आप कैसे क्या करेंगे भाई? आप एक जो है सबमरीन लेकर के आ जाओगे, तुम्हारे सबमरीन को तो हवा में 2 सेकंड में उड़ा दिया जाएगा। तुम युद्धपोत लेकर के आओगे, 2 सेकंड में तुम्हारा वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नेवी में हाथी और सुअर के बच्चे में जो डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस है हिंदुस्तान की नेवी और पाकिस्तान की नेवी में। तो ये सारी चीज़ें, मेरा अपना जो मानना है कि माल कमाने के लिए, पाकिस्तान को लूटने के लिए, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे मुनीर कर रहा है। तो आपको क्या लगता है सर, इस तरह की अलग अलग डील्स अलग अलग देशों के साथ क्यों हो रही है? क्योंकि भारत तो हर मौके के लिए तैयार बैठा है, लेकिन भारत की तैयारी को देख के क्या पाकिस्तान डरा हुआ है? देखिए, लगभग 1 महीना से ज़्यादा समय हो गया दिल्ली ब्लास्ट को, और उसके बाद से आर्मी, जो इंडियन आर्मी की तरफ से या फिर एनआईए की तरफ से जो बातें कही जा रही है, और पॉलिटिकल लीडरशिप भारत में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह या फिर प्रधानमंत्री मोदी इनडायरेक्टली जो बातें कह रहे हैं, उससे लग तो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होगा, बल्कि एक मौके का इंतजार किया जा रहा है कि कब हम स्ट्राइक करें। और इसके लिए जितनी रिपोर्ट्स पाकिस्तान की तरफ से आई, चाहे आतंकी संगठनों की मीटिंग, जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा की मीटिंग, बहावलपुर की मीटिंग, और फिर जो पीओके में एक्टिविटी आतंकवादियों की चल रही है कि इतने
टेरर कैंप एक्टिवेट कर दिए गए हैं, वहां पर सेना का मूवमेंट बढ़ गया है और असीम मुनीर इन लोगों को संरक्षण दे रहा है। ये खबरें पाकिस्तान के तरफ से तो रिलीज की नहीं जाती, ये भारत उस आधार को तलाश रहा है जो कि उसके खिलाफ फिर से कोई कार्रवाई करने के लिए बनाया जा सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जो आज भी उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर बोले कि देखो अब उत्तर प्रदेश में ही ब्रह्मोस बन रहा है और ये ब्रह्मोस का इस्तेमाल कहां होता है, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ ही होगा और पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ ही हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान को लगता है कि कम से कम एक भाव तो बनाएं, भोकाल बनाएं, क्रिएट करो। इसीलिए चीन के साथ वो कुछ आर्मी डील करेगा, डिफेंस डील करेगा, ताकि चीन को पैसा देने की जरूरत न पड़े और हो सकता है चीन वो हथियार दे या न दे, लेकिन बात जरूर करे कि हम इतने J-10 दे रहे हैं, 36 J-10 दे रहे हैं, हम सबमरीन दे रहे हैं, हम कुछ युद्धपोत दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं और हथियार की डील होगी। 5 साल के बाद डिलीवरी होगी या नहीं होगी इसके बारे में गारंटी नहीं, लेकिन चीन ये दिखाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे पर कि नहीं नहीं, युद्ध के लिए पाकिस्तान भी तैयार है, हमारे पास डिफेंस सिस्टम नया हो चुका है। भारत जो पिछले बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में एयरबेस पर तबाही मचाई, उसका एयर डिफेंस सिस्टम तोड़फोड़ कर दिया, खत्म कर दिया उसका गुरूर, चीन के हथियारों को उसके औकात दिखा दी, तो ऐसे में पाकिस्तान को यह जरूरत महसूस हो रही है कि कम से कम ये दिखाएं कि भारत अगर अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है, वहां से गोले बारूद खरीद रही है और राफेल के लिए वो हथियार खरीद रही है, फिर इसके बाद टैंक, तोप और मिसाइलों का जो जमावड़ा बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जो नए टेक्नोलॉजी के साथ सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भी तो तैयार रहना चाहिए। वहां पर भी हम भी कुछ कर रहे हैं। असीम मुनीर ये चाहता है कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर, सेना के अंदर जो डर पैदा हुआ है उस डर को कम करें और इसीलिए ये डिफेंस डील की चर्चा, ये प्रोपेगेंडा करवाता है। हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता, बस दिखाने की कोशिश है। लेकिन ये तो तय है कि भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र वो रच रहा है, कॉन्स्पिरेसी, अभी टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ी है, लगता है कि कुछ समय के बाद भारत कुछ बड़ा करने वाला है पाकिस्तान के और खिलाफ। कॉन्स्पिरेसी रच के ही आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, CDF बनवा लिया, लेकिन अब उसके खिलाफ जिस तरह का विरोध हो रहा है, ये तो सीधा सीधा फतवा जारी हो गया है। देखिए, फतवा जारी इसलिए हुआ कि ये अपने आप को इस्लाम का बहुत बड़ा ज्ञानी बता रहा था। तो 3 दिन पहले आपने देखा कि किस तरीके से वो कि जिहाद का हुक्म जो है सिर्फ सल्तनत दे सकती है। तो उसने ये भी बताया कि कैसे कलमा पढ़ के बस 2 ही मुल्क आज तक बनाया गया, कि एक मदीना में और दूसरा पाकिस्तान। तो ये सारी बातें तो उसने कर दी और पाकिस्तान की जनता को इस्लाम का नाम पे छलने की उसने जो कोशिश की, तो मौलाना वो लोग भी बोले कि अच्छा, लड़ने का काम तुम्हारा, लड़ते तो हो नहीं, और जो काम हमारा है वो तुम सिखा रहे हो। तो इन लोगों ने बाकायदा फतवा जारी किया। सवाल बहुत ही सिंपल है, क्या इस्लाम में, क्या शरिया के कानून से, कुरान और हदीस में या इस्लामिक हिस्ट्री में कभी ऐसा कोई खलीफा, कोई सुल्तान, कोई गाजी, कोई मिलिट्री कमांडर, क्या उसको इस तरह की छूट मिली है कि वो जंग के दौरान या कभी भी उसने जो पाप किए, उसने जो कुकर्म किए, उसके लिए उसको कोई ट्राई नहीं कर सकता, उसको जो है सब कुछ माफ़ी हो गई? ये जो 27th अमेंडमेंट क्या है कि इनके ऊपर आजीवन, जब तक ये जिंदा है, इनके लिए गए फैसले, इनके लिए गए जो भी, चाहे वो लोगों की मौत हो जाए या कोई भी डिसीजन है, उसको लेकर के कोई FIR दर्ज नहीं हो सके। मतलब तुम कितना भी चोरी कर लो, डकैती कर लो, भ्रष्टाचार कर लो, तुम दलाली खा लो, लोगों को मरवा दो, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की अवहेलना करो, जनता को मार दो, जो भी करना है आप कर दो, लेकिन आजीवन आपके ऊपर कोई केस नहीं हो। तो इस्लाम में तो माफ़ी मांगने की, माफ़ी देने की का जो प्रावधान है वो तो सिर्फ अल्लाह के पास है, दूसरा आदमी कोई माफ़ी दे नहीं सकता। तुमने कानून बना दिया ऐसा, तो ये बता रहे हैं कि ये एंटी इस्लामिक है। जो
खलीफा के ऊपर कानून लागू होता है, उसको भी अपने काम के लिए उसको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। तुमने अपने आप को खलीफा से भी ऊपर कर लिया, इसलिए गैर इस्लामी है, और आपने गैर इस्लामी काम किया है, इसलिए सरतन से जुदा का बात, उसके ऐलान वो लियारी से की जा रही है। लेकिन इस तरह का अगर माहौल बनता है, धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय मौलवी मौलाना आसिम मुनीर के खिलाफ एक एक कर आते हैं, तो ये तो संकट हो जाएगा आसिम मुनीर के लिए। देखिए, संकट तो उसके ऊपर है और पाकिस्तान के अंदर ही है। पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार जी। जो फतवे जारी हो रहे हैं और जो एकजुटता दिखाई पड़ रही है आसिम मुनीर और इनके इर्द गिर्द के लोग पॉलिटिकल नेतृत्व की तरफ, यह दिखाई दे रहा है कि कैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, उसके संगठन, उसके मुफ्ती, उसके मौलाना, वहां पर जो काम करने वाले अलगाववादी संगठन हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। ये सारी घटनाएं वहीं से आ रही है। जो फजलुर रहमान, मुफ्ती फजलुर ने जो फतवा जारी किया, उसका आधार क्या बताया? उसने क्रिटिसाइज किया था कुछ समय पहले और बोला कि आसिम मुनीर की सेना जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर घुसकर मुसलमानों की हत्या कर रही है, यह गैर इस्लामिक है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान के अंदर जो कार्रवाई आसिम मुनीर आतंकवादियों के साथ मिलकर कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये गैर इस्लामिक है, इस्लामिक है। उसको दिक्कत इस बात की हो रही है कि आगे ये अफगानिस्तान के साथ संघर्ष कर रहा है, वहां भी तो मुसलमान ही है और मुसलमानों की हत्या कर रहा है, वहां घुसकर जाकर अंदर में बमबारनी कर रहा है। बलूचिस्तान के अंदर कई इलाकों में ये लोग अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, गांव में घुसते हैं, महिलाओं को उठाते हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर जो मौलवी मौलाना है, वो बीएलए के सपोर्ट में धीरे धीरे आ रहा है और आसिम मुनीर के खिलाफ ऐसे फतवे जारी कर रहा है, उसके डिसीजन का क्रिटिसाइज कर रहा है। और उसमें भी जब आप अफगानिस्तान की बात करोगे तो इसका मतलब आप खैबर पख्तूनख्वा के उन मुफ्तियों के इशारे पर चल रहे हो जो ये मान कर बैठा है कि खैबर पख्तूनख्वा के प्रति ये आसिम मुनीर के नजरिया क्या है। वहां पर टीटीपी के एक्टिविटी के कारण वहां से लेकर अफगानिस्तान तक ये अटैकिंग मोड में रहता है, सेना भेजता है, पारामिलिट्री फोर्सेस भेजता है, यहां तक कि आतंकी संगठन जो पंजाब में काम कर रहा है, सिंध में काम कर रहा है, वहां से पीओके से अपने एक्टिविटी भारत के खिलाफ चला रहा है, उसको भी लड़ने के लिए भेज रहे हो। और बलूचिस्तान के खिलाफ वही आतंकी संगठन कह रहा है अगर बीएलए ने सरेंडर नहीं किया तो हम उसके खिलाफ ऐलान जंग कर देंगे। तो अभी जो स्थितियां बदली है उसमें पंजाब का, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां का कोई मुफ्ती इसके खिलाफ फतवा नहीं जारी कर रहा। अभी सिंध भी शांत है, लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर जो अलगाववादी संगठन थे, अब उसको इंटेलेक्चुअल हेल्प भी मिल रहा है, इस्लामिक हेल्प भी मिल रहा है। और इसी से मुनीर की समस्या बढ़ रही है कि अभी तो अफगानिस्तान की बात है, अगर गाजा पीस प्लान पर हम आगे बढ़े, सेना को गाजा में भेजा, तो उसके बाद तो ये आतंकी संगठन जो कि पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में काम कर रहा है और वहां से खबर आएगी हमास हिजबुल्लाह के आतंकियों को पाकिस्तान के सेना ने मारा, तो उसके बाद तो ये इम्यूनिटी काम नहीं आएगा, एफआईआर दर्ज नहीं होता, बल्कि सीधे ब्लास्ट होता है और आसिम मुनीर क्या, इसके आसपास के कई जनरल उड़ जाएंगे उसी में। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो अब शहबाज शरीफ सरकार और आसिम मुनीर दोनों ही फंसे हुए हैं, एक तरफ आंतरिक दबाव, दूसरी तरफ मौलवियों का फतवा और बीच में डूबता हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है, डर का माहौल चरम पर है और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने आप को मजबूत करने के लिए आर्म्स डील कर रहा है। भारत कुछ कहे या ना कहे, लेकिन पाकिस्तान जानता है अगर अगली कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान तबाह जरूर होगा। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।